हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ निखत। आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी बुक का चैप्टर नंबर 2 फ्रीडम को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। इससे पहले वाले पार्ट में हम डिस्कस किए थे कि फ्रीडम क्या होता है और फ्रीडम में कंस्ट्रेंट्स क्यों ज़रूरत है, रेस्ट्रिक्शंस क्यों ज़रूरत है, और हमारे ऊपर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाता कौन है और रेस्ट्रिक्शंस ज़रूरी क्यों हैं, व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट्स। ये सारे टॉपिक हम समझ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। ये जो हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, ये ब्रिटेन के एक पॉलिटिकल थिंकर है जॉन स्टुअर्ट मिल। वो अपने ओन लिबर्टी ऐसे में बताएं हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। इनका कहना है कि हार्म प्रिंसिपल एक ऐसा आइडिया है कि जो लोग हैं सोसाइटी में वो सब फ्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका जो विश है, उनका जो मन है वो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे दूसरों को हार्म हो। मतलब कि जैसे ये सोसाइटी है, मैं अपने फ्रीडम को एंजॉय कर सकती हूँ, अच्छे से फ्रीडम को एंजॉय कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने फ्रीडम को इतना एंजॉय नहीं कर सकती हूँ कि दूसरों को मेरे फ्रीडम से हार्म हो। ये एक गलत है। इसीलिए हमें हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि अपने फ्रीडम को ऐसे यूज़ करें कि दूसरों को, आपके फ्रीडम यूज़ करने से दूसरों को कोई हार्म ना हो, दूसरों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कहते हैं कि फ्रीडम इज़ अ कोर एंड क्रूशियल फॉर ह्यूमन सोसाइटी। जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। आज़ादी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, फ्रीडम सबको चाहिए, लिबर्टी सबको चाहिए। तो इनका कहना है बहुत ज़रूरी है। लिबर्टी में जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं सबको लिबर्टी मिलना चाहिए, सारे लोगों को फ्रीडम मिलना चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऐसा ना हो कि आप अपनी फ्रीडम को यूज़ कर रहे हो और उससे दूसरों को हार्म पहुँचे। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो ये हार्म प्रिंसिपल में ये कॉन्सेप्ट देते हैं। तो ये जो एक्शंस है उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, एक होता है अदर रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस मतलब आप जो ऐसे एक्शंस कर रहे हो, मतलब आप ऐसे काम कर रहे हो जिसका जो कॉन्सिक्वेंस है, मतलब जो उसका परिणाम है, जो उसका रिजल्ट है, वो दूसरों को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, वो आपको खुद हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आप को आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, तो वो जो हर्ट कर रहे हो तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका जो परिणाम है, वो आपको ही भुगतना पड़ रहा है, किसी और को नहीं। तो इसे कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। एक होता है अदर रिगार्डिंग एक्शंस, मतलब आप ऐसे काम कर रहे हो जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि आप किसी दूसरे को कुछ सामान चोरी कर लिए तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसको उसके फ्रीडम को हार्म पहुंचा रहे हो। या फिर आप अगर अपार्टमेंट बिल्डिंग में अगर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि बहुत लाउड म्यूज़िक चला रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है ना कि दूसरों को प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरों को भी प्रॉब्लम हो रहा है लाउड म्यूज़िक की वजह से। क्या पता दूसरे अपार्टमेंट में कोई स्टूडेंट हो, उसका एग्ज़ाम हो, वो पढ़ रहा हो, उसको डिस्टर्बेंस हो रहा हो। तो ऐसे एक्शन जिससे दूसरों को प्रॉब्लम ना हो उसे कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। जिसका प्रॉब्लम सिर्फ आप ही को, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ आप ही को भरना हो, उसे कहते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। और ऐसे एक्शन जिससे दूसरों को हार्म पहुंच रहा हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस। तो सेल्फ मतलब अपना होता है खुद, तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। और इसमें क्या होता है ना कि स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर मैं अपने आप को चोट पहुंचा रही हूँ, अपने आप को हर्ट कर रही हूँ, तो स्टेट का क्या है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो मुझे पनिश तो नहीं कर सकती है, नहीं, वो मुझे जेल तो नहीं भेजेगी, क्योंकि वो मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो मेरे ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकती। कोई बाहर से जो एक्सटर्नल, मतलब बाहर से कोई मेरे पे आ नहीं सकता, बोल नहीं सकता है कि तुम ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि मेरे एक्शन से किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, मतलब आप ऐसे एक्शंस कर रहे हो, मतलब ऐसे एक्शंस करो जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप किसी को मर्डर कर दिए हो, तो स्टेट गवर्नमेंट तो आपको छोड़ेगी नहीं, तो स्टेट आपके ऊपर एक्शन चलाएगी। तो अदर रिगार्डिंग एक्शन में भी दो टाइप के एक्शंस होते हैं। मतलब आप दूसरों को हार्म पहुंचा रहे हो, लेकिन हार्म भी दो तरह का होता है। एक होता है माइनर हार्म, एक होता है मेजर हार्म। मतलब ऐसा, जैसे कि मैं कुछ कर रही हूँ, जैसे मैं कुछ ऐसा चीज़ कर रही हूँ जिससे दूसरों को हार्म हो रहा है, लेकिन वो बहुत माइनर हार्म है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे डायरेक्ट जेल में डाल देंगे, ठीक है ना। तो सोशल डिसअप्रूवल भी ये हो सकता है। मतलब अगर मैं कुछ हार्म कर रही हूँ, मैं कुछ अगर एक्शंस कर रही हूँ, अदर रिगार्डिंग एक्शन का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं कुछ एक्शंस कर रही हूँ जिससे दूसरों को हार्म हो रहा है, लेकिन बहुत माइनर है, छोटा सा, अगर मैं कुछ गलती कर दी, तो सोसाइटी में ही वो लोग, सोसाइटी के ही लोग उसको पनिश कर देंगे। जैसे कि जो मैंने आपको बताया लाउड म्यूजिक वाला, कि आप अगर अपने अपार्टमेंट में अगर लाउड म्यूजिक चलाओगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको जेल भेज दिया जाएगा या फिर पुलिस को बुलाया जाएगा। पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, जो सोसाइटी के लोग होंगे वो लोग आपको समझा देंगे और वहीं पे आपको पनिश कर देंगे कि आपको ये पनिशमेंट दी जा रही है। तो उसे कहते हैं माइनर हार्म्स। एक होता है मेजर हार्म्स, एक होता है मेजर हार्म्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी को चोट पहुंचा रहे हो, किसी को हर्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो वो हो गया मेजर हार्म। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि जो मेजर हार्म्स, अगर हम कुछ एक्शंस कर रहे हैं जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है, तो उसमें लीगल पनिशमेंट होना चाहिए। अगर कुछ मेजर है, कुछ बड़ा, अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ, लेकिन अगर कुछ माइनर हार्म है तो उसे हम सोसाइटी में ही निपटा सकते हैं। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में लीगल पनिशमेंट ही दी जाए। तो दो टाइप के हार्म्स होते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस में। एक होता है मेजर हार्म, एक होता है माइनर हार्म। ठीक है।
लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल एक और बात कहते हैं कि अगर कोई माइनर हार्म कर रहा है तो लोग उसे टॉलरेट तो कर लेते हैं माइनर हार्म को, लेकिन जितना ज़्यादा अगर कोई छोटी छोटी गलतियाँ कर रहा है, रोज़ कर रहा है, तो रोज़ लोग उसे टॉलरेट करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, लोग रोज़ करेंगे कि छोड़ो ना, माइनर हार्म कर रहा है, सोसाइटी में ही पनिश कर दो। लेकिन धीरे धीरे यही जो माइनर हार्म है, धीरे धीरे इतना ज़्यादा सामने वालों को फ्रीडम दे दिया जाएगा कि तुम माइनर हार्म कर सकते हो, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, हेट कंपेन हो जाएगा। हेट कंपेन मतलब कि अगर मैं कुछ रोज़ कुछ माइनर हार्म कर रही हूँ तो लोगों के अंदर मेरे लिए हेट आ जाएगा, हेट्रेड आ जाएगा लोगों के अंदर कि नहीं ये बहुत मेरी फ्रीडम पे वो लोग रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगेंगे कि नहीं ये बार बार माइनर हार्म करती है, ये बिल्कुल गलत करती है, इसके ऊपर कंस्टेंट्स लगाओ, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाओ। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि माइनर हार्म भी धीरे धीरे एक मतलब धीरे धीरे जाते जाते कहाँ हो जाता है, मेजर हार्म तक पहुँच जाता है। मतलब लोग माइनर हार्म करते हैं, सोसाइटी के लोग उसे टॉलरेट करते हैं, उसे टॉलरेट करते करते एक दिन क्या होता है, जितने सोसाइटी के लोग होते हैं वो जो माइनर हार्म करता है उससे नफरत करने लगते हैं, और इससे क्या शुरू हो जाता है, हेट कंपेन शुरू हो जाता है, एक नफरत शुरू हो जाता है। तो इसमें कहना है कि जो माइनर हार्म कर रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, लेकिन ऐसे रेस्ट्रिक्शंस ना लगाया जाए कि जैसे कि अगर वो कुछ छोटा गलती कर रहा है तो उसे डायरेक्ट पुलिस के हवाले कर दो, नहीं, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि वो लाउड म्यूजिक 11 बजे के बाद नहीं बजा सकता है, इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा दो, उस तरह के ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाओ, मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज हो, ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, नहीं, अगर कोई कुछ छोटा गलती कर रहा है तो उसे छोटा पनिशमेंट दो, और कुछ बड़ा गलती कर रहा है तो बड़ा पनिशमेंट दो। तो कहना है जॉन स्टुअर्ट मिल का कि जो माइनर हार्म्स होते हैं वो धीरे धीरे हेट कंपेन की तरफ बढ़ने लगता है, इसीलिए हमें क्या करना है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाना है, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाना है जिसके ऊपर रीज़न हो, एक जस्टिफाई रेस्ट्रिक्शंस हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई लाउड म्यूज़िक बजा रहा हो अपने अपार्टमेंट में तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा। अगर कोई स्टूडेंट है उस अपार्टमेंट में, वो अपने पढ़ नहीं पा रहा है, अगर कोई सो रहा है तो वो सो नहीं पा रहा है, अगर कोई अगर बुजुर्ग है उनको प्रॉब्लम होगा, तो क्या कर सकते हैं हम इस जगह पे, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन रीजनेबल, मतलब उसको रीज़न दे सकते हैं कि हाँ तुम इसलिए तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, रीज़न दे सकते हैं। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं, उससे क्या होगा कि जो माइनर हार्म है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जो हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है इसमें डायरेक्ट यही है, इसका एक ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करें, लेकिन इतना एंजॉय ना करें, मतलब ऐसे एंजॉय करें कि दूसरों को हार्म ना हो, आप अपनी फ्रीडम को अपने एक्शन तक ही यूज़ करें, दूसरों को हार्म ना पहुंचे आपकी फ्रीडम की वजह से। चलिए, अब हम समझेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव लिबर्टी। अब हम समझेंगे कि लिबर्टी का दो पार्ट है, एक है पॉजिटिव लिबर्टी, दो काइंड्स ऑफ लिबर्टी होते हैं, एक होता है नेगेटिव लिबर्टी। दोनों बहुत आसान है, आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए, तो पॉजिटिव लिबर्टी में स्टेट का पॉजिटिव रोल बताता है, ये चीज़ अगर आपको याद रहा, ये एक समझिए की पॉइंट है, अगर ये आपको याद रहा एग्जाम में तो आप अच्छे से की फॉर्मेट में करके आंसर राइट कर सकते हो। देखो देखिए, एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी पॉजिटिव मतलब स्टेट का पॉजिटिव रोल को बताता है, और नेगेटिव लिबर्टी स्टेट के नेगेटिव रोल को बताता है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। तो नेगेटिव लिबर्टी बताता है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव लिबर्टी मतलब उसको लिबर्टी मत दो, ऐसा नहीं है। नेगेटिव लिबर्टी मतलब होता है कि स्टेट का रोल एकदम कम हो। नेगेटिव लिबर्टी मतलब बताता है स्टेट का रोल एकदम कम हो, स्टेट कोई इंटरफेयर ना करे, फ्रीडम एज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, मतलब कि जो एक इंडिविजुअल है, जैसे ये एक इंडिविजुअल है, उसके ऊपर इतना फ्रीडम हो, मतलब उसके ऊपर बाहर से कोई कंस्ट्रेंट ना हो, मतलब बाहर से कोई रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए, उसके ऊपर बहुत सारा उसके पास फ्रीडम हो। तो नेगेटिव लिबर्टी का यही मतलब है कि फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्टेंट्स, मतलब कि नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि इतना फ्रीडम हो कि बाहर से कोई मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये नहीं है। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि एक इंडिविजुअल है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, उस रेस्ट्रिक्शंस को हमें हटाना है। ये स्टेट के पॉजिटिव रोल को बताता है। कौन हटाएगा, ये स्टेट हटाएगी, गवर्नमेंट हटाएगी। स्टेट मतलब यहाँ पे वो जो झारखंड बिहार वाला स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्टेट मतलब यहाँ पे आप गवर्नमेंट समझिएगा, ठीक है। तो स्टेट हटाएगी, कौन हटाएगी, स्टेट। तो नेगेटिव लिबर्टी में बताता है कि जो इंडिविजुअल है, मतलब कि जो एक इंसान है, उसके ऊपर इतना फ्रीडम हो बाहर से कोई उसके ऊपर रुकावट ना लगाए। और पॉजिटिव लिबर्टी मतलब होता है कि जो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उनको हटाना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देना है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके। अभी आगे आगे धीरे धीरे समझ जाइएगा आप। पहले नेगेटिव लिबर्टी को हम समझते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव लिबर्टी में कहते हैं कि मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए, मतलब कि कम से कम एरिया होना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई इंटरफेयर ना करे, मतलब मेरे ऊपर कोई इंटरफेयर ना करे, एकदम मैं फ्री हूँ,
इसको कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी, मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरा बहुत बड़ा एरिया है फ्रीडम का। नो एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस इन सम एरियाज, कोई भी एरिया मतलब मेरा पूरा एरिया में कोई एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस ना हो। एक्सटर्नल मतलब कोई बाहर से मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए, मेरे ऊपर कोई रुकावट ना लगाए। फ्रीडम फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स, नेगेटिव लिबर्टी बात करता है फ्रीडम फ्रॉम कंस्ट्रेंट्स, मतलब मेरे ऊपर जितने रुकावट लगाए गए उनसे मुझे आज़ाद करो। मतलब अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाए गए, उसको ख़त्म करो। मुझे कंस्ट्रेंट्स नहीं चाहिए, मुझे पूरा फ्रीडम चाहिए, फुल फ्रीडम चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है फुल फ्रीडम। आप कुछ भी कर सकते हो, आपका जो मन कर रहा है, कोई भी आपको बाहर से इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसका मतलब होता है, ये होता है नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी हमेशा बढ़ते रहता है, एक्सपेंड होते रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको इतना लिबर्टी मिल गया, सोसाइटी में लिबर्टी मिल गया तो आप अगर सोसाइटी से बाहर गए तो आपका लिबर्टी खत्म हो गया। नहीं, लिबर्टी आप जहाँ जाओ आपको लिबर्टी चाहिए, जहाँ जाओ आपको फ्रीडम चाहिए। तो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का पॉजिटिव रोल को बताता है, जैसे कि फ्रीडम टू अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, मतलब आपको फ्रीडम हो। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब होता है कि आपको ऐसे फ्रीडम दिया जाए कि आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर कुछ रुकावट है, जैसे कि आप गरीब हो, अगर अगर आप पोवर्टी से जूझ रहे हो, ठीक है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, तो क्या आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे? नहीं, आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आपके पास इकोनॉमी नहीं होगा, तो आप अपने आप को डेवलप कैसे वर्क कर पाओगे? इसीलिए यहाँ पे स्टेट क्या होगा, वो आपको एम्प्लॉयमेंट देगी, आपको पॉवर्टी से बाहर निकालेगी। स्टेट यहाँ पे स्टेट का पॉजिटिव रोल बताता है। पॉजिटिव मतलब स्टेट का अच्छा रोल बताता है कि जो एक इंडिविजुअल है उसके ऊपर जितने कंस्टेंट्स हैं, मतलब क्या पता पॉवर्टी का कंस्टेंट्स हो, उसके ऊपर उसके पास कुछ पैसे ना हो, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो क्या होगा, स्टेट उनको एम्प्लॉयमेंट देगी, स्टेट उनको रोजगार देगी, स्टेट उनको पॉवर्टी से बाहर निकालेगी, उनको स्टेट क्या होगा, अपॉर्चुनिटी देगी। और जो लोग होंगे, जो इंडिविजुअल होंगे, वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएंगे। लेकिन एक इसमें है कि पॉजिटिव लिबर्टी आप सिर्फ सोसाइटी में फ्री हो। जैसे कि देखिए, आपको मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ कि आपको इंडिया में फ्रीडम दिया गया है, जैसे कि हाँ, हम इंडिया में हम ST SC को फ्रीडम दिया गया है, मतलब उनको क्या दिया गया है, उनको रिजर्वेशंस प्रोवाइड किया गया है ST SCs को, ठीक है। लेकिन क्या इंडिया के बाहर उनको रिजर्वेशंस प्रोवाइड किया जाएगा? अगर कोई ST SC का स्टूडेंट है जो बाहर चला गया, फिर अब अब्रॉड चला गया पढ़ने के लिए, तो क्या वहाँ पे उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो उसका मतलब यही है कि आप अपने सोसाइटी में ही सिर्फ फ्री हो। ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी से बाहर गए तो भी आपको पूरा फ्रीडम हो, नहीं। पॉजिटिव लिबर्टी का यही मतलब है कि आप अपने सोसाइटी में ही फ्री हो। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी में क्या है कि आप हर जगह फ्री हो, आपको हर जगह फ्रीडम दिया जाएगा। और पॉजिटिव लिबर्टी का ये भी है कि आप अपने आप को इतना ग्रो करो, आप अपने आप को इतना अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है, आप अपने आप को आपको फ्रीडम दिया जाए कि आप अपने आप को इतना ग्रो कर लो कि डिसीजन मेकिंग पावर आ जाए आपके अंदर, ठीक है ना। लेकिन विद इन सोसाइटी के अंदर ही, सोसाइटी के बाहर नहीं, आप सोसाइटी के अंदर ही अपने आप को ग्रो कर सकते हो। तो लेकिन जो ये पॉजिटिव लिबर्टी है, एक्सपेंड नहीं होता है, ये सोसाइटी के अंदर ही। अगर आपको सोसाइटी में दिया गया तो सोसाइटी के अंदर है, विद इन कंट्री दिया गया तो कंट्री के अंदर है, आपको बाहर जाकर ये फ्रीडम नहीं मिलेगा। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी का ये कॉन्सेप्ट है कि आपको हर जगह फ्रीडम दिया जाए। आपका फ्रीडम क्या होगा, एक्सपेंड होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, फ्रीडम एक्सपेंड नहीं होगा। आपका फ्रीडम इतना ही तक है तो फ्रीडम आपको इतना ही तक दिया जाएगा, इतना आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दी फ्रीडम। अब अपने आप को ग्रो करिए, अपने आप को अच्छे से अच्छे डिसीजन मेकिंग पावर लाइए अपने अंदर, और अपने आप को अपलिफ्ट करिए। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि आपका जो एरिया है वो हमेशा बढ़ते रहेगा, एरिया बढ़ते रहेगा। आप बोलोगे कि मुझे इतना फ्रीडम दिया गया, मुझे और फ्रीडम चाहिए, आप बोलोगे मुझे और फ्रीडम चाहिए, आप बोलोगे मुझे और फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव लिबर्टी मतलब होता है कि इतना फ्रीडम दिया जाए कि कोई बाहर से रेस्ट्रिक्शंस ही ना हो, कोई कंस्टेंट्स ना हो, आपके पास बहुत सारा फ्रीडम हो। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि आपके पास सोसाइटी के अंदर ही फ्रीडम हो, और वो फ्रीडम कौन दे, वो फ्रीडम देगा आपको स्टेट देगा, वो फ्रीडम आपको गवर्नमेंट देगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि फ्रीडम पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में कि स्टेट का पॉजिटिव रोल बताता है पॉजिटिव लिबर्टी में, और स्टेट का नेगेटिव रोल दिखाता है। अच्छा, स्टेट का नेगेटिव रोल यहाँ पे कैसे? आपको पॉजिटिव तो समझ में आ गया कि स्टेट क्या है, कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से जो इंडिविजुअल है उनको बाहर निकालेगी। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी में स्टेट का नेगेटिव रोल कैसे है? क्योंकि स्टेट का जो इंटरफेरेंस है, मतलब स्टेट का कोई इंटरफेरेंस, मतलब उसके ऊपर कोई इंटरफेयर ना कर सके, स्टेट का इंटरफेरेंस कम है, मतलब स्टेट उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव लिबर्टी। स्टेट का पॉजिटिव लिबर्टी और यहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन कॉन्सेप्ट है, मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया था जब मैं क्लास 11th में थी, लेकिन अब मुझे अच्छे से समझ आ चुका है। आपको भी समझ आ जाएगा, 2-3 बार अपने NCERT को रीड करिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा फिर एक बार मेरे वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए,
तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, मतलब कम से कम एरिया हो हमारे ऊपर नॉन इंटरफेरेंस का, मतलब ज़्यादा इंटरफेयर हमारे ऊपर कोई ना करे। उसी से एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब होता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, मतलब आपका क्या आपका क्या व्यू है, आप अपने ओपिनियन को लिख सकते हो, बोल सकते हो, आपके ऊपर फ्रीडम हो पूरा एक्सप्रेशन का। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब आपके पास एक्सप्रेस करने का, मतलब बोलने का, लिख कर उसको एक्सप्रेस करने का, या फिर आप कुछ फ़िल्म बना सकते हो, या फिर आप कुछ बुक्स लिख सकते हो, तो आपके ऊपर पूरा फ्रीडम हो। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब होता है कि लोग अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन वोल्टेयर एक स्टेटमेंट देते हैं कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। मैं आपको डिसअप्रूव करता हूँ कि आप जो कह रहे हो, मैं आपको डिसअप्रूव करती हूँ, मैं उसको मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने डेथ तक जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपको डिफेंड करूँगा कि आप बोल सकते हो। इनका ये स्टेटमेंट है कि मैं आपको डिफेंड करूँगा कि आपके बोलने का राइट कोई आपसे छीन ना सके। ये एक फ्रेंच राइटर है वोल्टेयर। ये कहते हैं कि आप जब तक चाहे आप बोल सकते हो। लेकिन आप अक्सर सुनते होंगे कि बहुत सारे जो बुक्स होते हैं, या फिर बहुत सारे फ़िल्म हैं, या फिर कोई आर्टिकल हो गया, या फिर कोई जर्नल हो गया, उससे क्या होता है ना, लोग बैन कर देते हैं। तो क्या यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में नहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। दीप मेहता जी क्या है, वो विडो वाराणसी में जितने भी विडोज़ हैं उनके ऊपर एक मूवी बनाना चाहते थे दीप मेहता, लेकिन उनको अलाउड नहीं किया गया कि नहीं, आप नहीं बना सकते हैं। तो ये आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोल के दे भी नहीं रहे हो। फिर एक बुक है मैं नाथूराम बोलते, ये जो नाथूराम गॉडसे हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी को किल किया था, उनको असैसिनेट कर दिया था उनका। ये भी अपना एक बुक लिखते हैं, लेकिन इसको भी बैन कर दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है इट इज़ गुड? क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीन रहे हो। ठीक है ना? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप दे आ रहे हो, ये लेकिन हार्मफुल है ये बहुत हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि आप फ्रीडम नहीं दे रहे हो लोगों को। आप लोगों को लिखने का फ्रीडम नहीं दे रहे हो, लिखने का राइट नहीं है लोगों के पास, बोलने का राइट नहीं है। तो ये क्या है, हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हार्मफुल है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर हम लॉन्ग टर्म तक क्या करते रहे, बैन करते रहें फ़िल्म्स को, बुक्स को, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म का हैबिट बन जाएगा, और ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लोगों को फ्रीडम देना है हमें। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्या लिखना चाह रहे हैं, हमें उनको पूरा फ्रीडम देना चाहिए, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। ठीक है? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में यही है कि आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम हो कि आप अपने जो भी आपका राइट, आपके ऊपर राइट हो कि आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, लिख के एक्सप्रेस कर सकते हो, बोल के एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो जॉन स्टुअर्ट मिल 19th सेंचुरी के एक पॉलिटिकल थिंकर है ब्रिटेन के। ये आर्ग्यू करते हैं, ये बताते हैं अपने ऑन लिबर्टी ऐसे में कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके एक कंसेप्ट बताते हैं। ये बताते हैं कि ये चार फार्मूला बताते हैं। पहला बताते हैं कि नो आइडिया इज़ कम्प्लीटली फॉल्स, मतलब कि अगर कोई आइडिया है तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरा फॉल्स ही है, उसमें कुछ ना कुछ सच छुपा हुआ रहता है। सेकंड बताते हैं ट्रूथ कांट इमर्ज इटसेल्फ, मतलब कि जो ट्रूथ है वो खुद से इमर्ज तो होगा नहीं। आप जब तक ट्रूथ को बोलोगे नहीं, उसे सामने नहीं लाओगे, वो क्या खुद से इमर्ज होगा? या क्या पता आपके अंदर एक आइडिया है, आपके ऊपर एक आइडिया आया, ठीक है ना, आपके मन में एक आइडिया आया, लेकिन जब तक आप उसे जाहिर नहीं करोगे तो क्या वो ट्रूथ इमर्ज होगा? नहीं इमर्ज होगा। अगर कोई आपको गलत साबित कर रहा है तो वो कैसे आप ट्रूथ इमर्ज कर सकते हो, जब तक आप लोगों से जब तक आप बात नहीं करोगे। क्योंकि देखिए, जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब तक ट्रुथ नहीं होगा। मतलब कि आप एक पॉइंट दे रहे हो, ठीक है ना, और आपका फ्रेंड एक पॉइंट दे रहा है, आप कह रहे हो मेरा बात सही है, ये कह रहा है मेरा बात सही है, लेकिन जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब तक क्या ट्रुथ सामने आएगा? तब तक ट्रुथ, सच्चाई सामने नहीं आएगा। इनका थर्ड एक फॉर्मूला है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब कि हमें, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया में, जैसे कि आप कह रहे हो 2+2 4 है, ठीक है, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो कह रहा है 2+2 3 है। तो जब तक आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा आइडिया का, आप कहोगे नहीं ये सही है, वो कहेगा कि नहीं ये सही है, तब तक क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब तक क्या ट्रूथ इमर्ज होगा? नहीं। ये इनका थर्ड कॉन्सेप्ट है। फोर्थ कॉन्सेप्ट है सोसाइटी शुड नॉट सप्रेशन आइडियाज़, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि सोसाइटी बहुत सारे आइडियाज़ को सप्रेस कर देती है, उसे दबा देती है, उसे बाहर नहीं आने देती है। तो ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए एक बहुत गलत चीज़ है। हमें आइडियाज़ को सप्रेस नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सके।